हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात करेंगे। जो हम सभी के माइंड में आता है कि लास्ट 7 डेज़ में ऐसा क्या कर लें, लास्ट 10 डेज़ में ऐसा क्या कर लें सो दैट हमारी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाए, हमारे जो कन्वर्जन्स हैं, हमारे जो भी हार्ड वर्क था वो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि टिप्स आपको जो है अच्छी लगेंगी और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए टिप्स के बारे में देखें। आपको तीनों ही सब्जेक्ट में पीसीएम में जो भी कुछ आपने पहले पढ़ रखा है ना फ्रेंड्स, उसका कोशिश करना कि हर एक फार्मूले को, है ना, जो भी फार्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करें। तो एक ब्रॉड टॉपिक हो गया, रिवीजन किस तरह से करें हम लोग, है ना। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आपने जो भी कुछ पढ़ रखा है सारे फार्मूले आपको रिवीजन करने, सारे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एग्ज़ाम में कई बार हमें फार्मूले याद नहीं आते हैं, या फार्मूले याद आते हैं तो इतने करेक्टली याद नहीं आते हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। देन आपको वो सारी चीज़ें, सेकंड पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट फर्स्ट वी हैव स्टडीड और यू नो बेटर। तो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं, आपने 2 ईयर्स की प्रिपरेशन में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, मटेरियल सॉल्व किया होगा, उन चीज़ों को रिवीजन करना है ना। आपने रिवीजन किया भी होगा, बहुत सी बार किया होगा रिवीजन, लेकिन आपको एग्ज़ाम के टाइम पे डेफिनेटली फिर से रिवीजन करना है। उसमें जो भी चीज़ें आपने जहाँ से भी टिक लगा रखा है, जो भी कुछ आपने मार्क कर रखा है, वो सारी चीज़ें आपको फिर से जो है रिवीजन करनी है, आपकी आंखों के सामने से फिर से जानी चाहिए। और इससे क्या होगा, आपको पेपर में कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना। पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको लगेगा ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा वहाँ पे माइंड अप्लाई करना होगा, है ना फ्रेंड्स। एंड यू विल एबल टू क्रैक अदर टफ क्वेश्चंस इजली। तो ये जो जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो वो आपको टफ क्वेश्चंस को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देन अपने आप को जो है ट्रेन करना है, अपने माइंड को बूस्ट करना है कि आई हैव टू अटैम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, अगर आप क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका स्कोर ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। अगर आपने क्वेश्चन से बहुत कम अटैम्प्ट कर रखे हैं, मान लीजिए 45 या 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे हैं, तो इसमें से कुछ रॉन्ग भी होंगे, कुछ सही करेक्ट भी होंगे, तो ओवरऑल स्कोर आपका डाउन हो गया। अगर किसी ने 70 क्वेश्चन स्कोर कर रखे हैं, अटैम्प्ट कर रखा है, तो उसका स्कोर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा अगर उसने इसे ब्लाइंड अटैम्प्ट नहीं कर रखा है, तो, है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, बट आपको पहले तो माइंड में रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 70 कर सकते हैं या उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बेस्ट है। तो अभी से आपको अपने आप को रिवीजन के टाइम पे अपने आप को ऐसे बोलते रहना है, और आपको पेपर देखना है जो अभी आपने 2024 के पेपर्स दिए हैं, तो उनको आपको देखना है कि उसको कहाँ से क्वेश्चंस कैसे क्रैक करने हैं, सो दैट आप 70 क्वेश्चंस पे पहुँच जाए। नेक्स्ट पॉइंट, मेक इंटेलिजेंट गेस। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में जो लगता है कि आते हैं बट कुछ क्रैक नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली मेंस में और एडवांस में भी होते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे नेचुरल नंबर यूज हो रहा है तो आप n की वैल्यू डाल दीजिए, है ना। या फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए कई बार हमें चीज़ें दिख जाती हैं, ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें दिखता है कि ये ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने चाहिए हमें। इंटेलिजेंट गेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं करेक्ट होने के, है ना। ब्लाइंड गेस नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें इंटेलिजेंट गेस ही करना है। ब्लाइंड गेस करेंगे तो आप पैनिक हो जाएंगे पेपर में, है ना, आप कुछ भी करने लग जाएंगे। इंटेलिजेंट गेस करेंगे तो आप पेपर में बने रहेंगे और आपका माइंड वर्क करता रहेगा। देन ट्रेन योर माइंड फॉर सेलेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग क्वेश्चंस, है ना। आपको पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आपको कभी टफ क्वेश्चन मिलेगा, कभी इजी क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको अपने आप को रिवीजन के टाइम पे ऐसा बनाना है कि आप इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकें और टफ क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकें, ठीक है ना। तो आपको जो इजी क्वेश्चंस हैं उसको पहले अटेम्प्ट करना है, टफ क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करना है। जो लेंदी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जो लगता है हमें आता तो है ना, बट उसको टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बाद के लिए अटेम्प्ट करने के लिए रखना चाहिए। जब हमारे पास लगे कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा और आप दूसरी जगहों पे उसको यूज़ कर पाएंगे।
क्योंकि ये जो टेस्ट है ये आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी का टेस्ट है फ्रेंड्स, है ना। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड अच्छी होगी, जितना ज़्यादा आप एक्यूरेट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस होगी आपकी। तो वो चीज़ क्या होगी, वो एलिमिनेशन हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं, है ना। देन नेक्स्ट, टेक अ स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स डेली, ठीक है। आपको कम से कम डेली 6 से 7 घंटे सोना है। कोशिश करें कि नाइट में स्लीप लें, या जो भी आपको सूटेबल टाइम लगता है आप उसको ले सकते हैं। और अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, है ना। अगर आप जो है रिलैक्स्ड नहीं है तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, हमारी 2 साल की मेहनत वेस्ट हो जाती है ना। तो अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए आप जो है अपनी जो रिवीजन प्रोसेस है उसी को यूज कर सकते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम पढ़ते हैं और हम रिलैक्स्ड होते हैं। तो रिवीजन कीजिए, इस तरह से रिवीजन कीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, है ना, और आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन फील होगा, आप रिलैक्स्ड फील करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। देन कीप योर थिंकिंग हाई एंड फर्म। अपने आप को हमेशा बोलते रहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल स्कोर वेरी हाई, है ना। आई हैव इनफ नॉलेज टू स्कोर। हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि हमारे पास 100% नॉलेज है। 100% नॉलेज तो किसी के पास नहीं होती है ना। बट बहुत सारे लोग 100% स्कोर करते हैं, है ना, 100% स्कोर करते हैं। तो 100% नॉलेज तो नहीं थी, लेकिन स्कोर किया उन्होंने 100%। क्यों किया? बिकॉज उनका जो है थिंकिंग वो हाई था, है ना। वो जानते थे कि वो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो जानते हैं हर एक क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। बस यही चीज़ आपको अपने आप से बोलना है। और ये जब आप रिवीजन के टाइम पे बोलेंगे तो ये सारी चीज़ें पेपर में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे डायरेक्टली, है ना। तो अपने आप को बोलते रहना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, है ना। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देन नेक्स्ट, कीप ऑन रिवाइजिंग द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला एंड क्वेश्चंस। जो भी कुछ आपने पुरानी चीज़ें पढ़ रखी हैं, कॉन्सेप्ट्स या फार्मूले, कई बार हम लोग उसको लिखते रहते हैं, कहीं पे नोटबुक में लिख दिया, कहीं बुक में लिख दिया, है ना, कहीं पेपर्स जो भी हम लोग देते हैं वहाँ पे लिख लेते हैं। वो सारी चीज़ें आपको रिवीजन करनी है फ्रेंड्स, है ना। इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बूस्ट रहेगा। कई बार हमें ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कई बार हमें लगता है कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं, बट एग्ज़ाम में हमें फील होता है कि थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, है ना। तो थोड़ा सा और नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना था आपको पुरानी थिंग्स ही पढ़नी थी ना, वही चीज़ें आपको याद आती हैं। तो आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, वो सारी चीज़ें पढ़ते रहना है। आई होप समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट, रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज एंड क्वेश्चंस यूजिंग पेन एंड पेपर। जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं वो रिवीजन आपको पेन एंड पेपर की हेल्प से करना है। ऐसा नहीं कि आप बस रीड कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि माइंड में सब चीज़ें जा रही हैं। होता है, ऐसा भी होता है, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पेन और पेपर का यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी रेट है वो इम्प्रूव होगी, आपके एरर्स कम होंगे, है ना। आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे पेपर में। देन यूज़ ईच एंड एवरी सेकेंड। अभी आपके पास काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है, तो आप कोशिश करें अपना हर एक सेकेंड को यूटिलाइज़ करने के लिए। जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, है ना। अपने माइंड को कूल रखें, है ना। थिंक करते रहें, प्लान करते रहें, पेपर को देख करके प्लान करते रहें कि आपको एरर्स नहीं करनी है, आपको कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स को पहले अटेम्प्ट करना है ना। इस तरह के भी प्लान बनाते रहें और अपने टाइम को प्रॉपरली यूज़ करें फ्रेंड्स। एंड द लास्ट थिंग, ईट हेल्दी एंड लाइट फूड। आपको हेल्दी और लाइट फूड कम से कम इन लास्ट मिनट्स में यूज़ करना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होगी और आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहेंगे, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। जैसे जैसे हम लोग रिवीजन करते हैं, जैसे प्रिपरेशन करते हैं, उसी तरह से ये भी उसी का पार्ट है। इस तरह से करने से आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाती है। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर इसमें से कुछ भी पॉइंट्स आपके काम आते हैं तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।